जय गुरुदेव। वाङ्मय प्रेरणाप्रद दृष्टांत से सुंदर कथा। मन का दान। एक बार राजा जनक के हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन्होंने सब जगह डंका पिटवा दिया कि जो मुझे ज्ञान का उपदेश देगा उसे इच्छा अनुसार धन दिया जाएगा, और यदि वह ज्ञानी ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकेगा तो उसे बंदी गृह में बंद कर दिया जाएगा। राजा जनक की घोषणा को सुनकर कई ऋषि मुनि राजा जनक को ज्ञान का उपदेश देने आए, लेकिन जनक को समुचित ज्ञान का उपदेश न दे सकने के कारण उनको बंदी बना दिया गया। एक बार अष्टावक्र के पिता भी धन प्राप्त करने के लोभ में जनक की सभा में पहुंचे। उनको भी ज्ञान चर्चा में हराकर बंदी गृह में डाल दिया गया। ऋषि कुमार अष्टावक्र को पिता के बंदी बनाए जाने की बात मालूम हुई तो वे राजा जनक की सभा में पहुंचे। राज दरबार में सुंदर सुंदर शरीर वाले दरबारी लोग सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थे। उसी समय अष्टावक्र पहुंचे। ऋषि कुमार अष्टावक्र जी 8 स्थानों पर टेढ़े थे। अष्टावक्र के शरीर को टेढ़ा मेढ़ा देखकर सभासदों को हंसी आ गई। सबकी हंसी से सभा में ठहाके की आवाज गूंज गई। जहां ज्ञान की चर्चा के लिए सभा जुड़ी हो, वहां शरीर की बनावट देखकर हंसना सभासदों की बुद्धिमत्ता नहीं कही जाएगी। ऋषि कुमार अष्टावक्र सभासदों के अनुचित व्यवहार से विचलित नहीं हुए। ज्ञानियों के लिए मान अपमान सब समान ही होता है। अष्टावक्र आए थे ज्ञान की चर्चा करने और विजय प्राप्त करने। अष्टावक्र ने सभासदों की हंसी का उत्तर और अधिक ठहाके की हंसी से दे दिया। अष्टावक्र को उतना जोर से हंसते देखकर राजा जनक ने ऋषि कुमार से पूछा, महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने कहा, राजन, यह प्रश्न तो मुझे ही करना चाहिए था। राजा जनक ने पूछा, क्यों? अष्टावक्र ने कहा, आप लोग मेरे पहुंचते ही हंसे थे। उत्तर में राजा जनक ने कहा कि हमें आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसी आ गई थी, आपको दुख नहीं मानना चाहिए। ऋषि कुमार ने कहा, दुख की क्या बात है? हाँ, मुझे तो आप लोगों के आंतरिक शरीर के ऊपर हंसी आ गई थी। आप लोगों के सुंदर शरीर के भीतर कितनी दुर्बलता भरी पड़ी है, उसे देखकर और भी जोर से हंसी आ गई थी। मिथिला नरेश, जिनकी सभा में ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस नरेश ने डंका पिटवाया, उनके सभासद तथा स्वयं वे भी शरीर के रूप, रंग और बनावट के प्रेमी हैं। उनके यहाँ ज्ञान यज्ञ की बात कहाँ, नश्वर शरीर की महत्ता है। राजा जनक ऋषि कुमार की बात सुनकर चुप हो गए और सभासदों ने भी लज्जा से सिर झुका लिया। राजा जनक ऋषि कुमार की यथाविधि सेवा शुश्रूषा करके शयन कक्ष में शयन करने गए, किंतु उन्हें नींद कहाँ। राजा जनक को ऋषि कुमार द्वारा कहे हुए वाक्य राजा जनक के यहाँ ज्ञान की नहीं, नश्वर शरीर के रूप, रंग, बनावट की महत्ता है, बेचैन कर रहे थे। राजा जनक उठे और अष्टावक्र के पास पहुँचे। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषि कुमार, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप मुझे ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो लोभ और भय से मुक्त है, सच्ची बात को पूर्ण निर्भीकता के साथ जो कह सकता है, वही उपदेश का अधिकारी है। मेरा चित्त उद्विग्न हो रहा है। ऋषि कुमार ने पुनः हंसकर कहा, राजन, बिना गुरु दक्षिणा दिए ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जिस ज्ञान की प्राप्ति जंगलों की खाक हजारों वर्षों तक छानने पर होती है, उसे हे राजन, आप धन के द्वारा खरीदना चाहते हैं।
राजा जनक ने विनम्र होकर कहा, ऋषि कुमार, मेरा खजाना आप ले लें और मुझे ज्ञान का उपदेश करें। ऋषि कुमार ने पुनः हंसकर कहा, राजन, राजकोष आपका है, कोष तो प्रजा का है, वह तो प्रजा के हित में ही खर्च किया जा सकता है। राजा यह बात सुनकर लज्जित हो गए और पुनः कहने लगे, अच्छा महाराज, राज्य ही आप ले लें। अष्टावक्र ने पुनः उत्तर दिया, राजन, राज्य अनित्य है। राजा जनक ने पुनः आग्रह किया, यह मेरा शरीर ले लीजिए। ऋषि कुमार ने पुनः कहा, वह मन के अधीन है। राजा जनक ने कहा, तो आप मन ही ले लीजिए। अष्टावक्र स्वीकृति देते हुए बोले, हाँ, मन ले सकता हूँ, मन का मुझे संकल्प कर दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। अष्टावक्र ने कहा, राजन, 1 सप्ताह बाद पुनः आऊँगा, तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। यह कहकर अष्टावक्र जी अपने पिता को लेकर घर पहुँचे और जाते समय राजा से कहते गए कि आप यह समझ लें कि आपने अपना मन मुझे संकल्प कर दिया है। राजा जनक प्रतिज्ञाबद्ध हो गए और उनकी दशा विचित्र हो गई। चलते फिरते खाते पीते उनको यही ध्यान रहता कि मन तो संकल्प हो गया है। इस चिंता में उनकी सब क्रियाएं शांत हो गई। समय अनुसार ऋषि कुमार लौटे। आते ही उन्होंने राजा जनक से कुशल पूछी। राजा जनक ने कहा, ऋषि कुमार, मेरी कुशलता आपके अधीन है, मन तो आपका हो चुका है। आपको मन देकर मैं जड़वत हो गया हूँ, किंतु मुझे इसी में परम शांति मिल रही है और इस शांति से कुशल हूँ। अष्टावक्र ने कहा, राजन, इस जड़ता को तुम समझ लो कि यह चेतनता अथवा स्मृति के समीप की जड़ता है और अब तुम्हें वहाँ पहुँचने में विलंब नहीं, तुम ज्ञान प्राप्त करने योग्य हो गए। अष्टावक्र कहते गए, राजन, सांसारिक विषय मन के अधीन है, आत्मा के अधीन नहीं। मन ही देही है, आत्मा विदेह है। मन जब तक शरीर की ओर लगा रहता है, तब मन की गति आत्मा की ओर नहीं हो पाती। प्राणी जब इस मन को ज्ञान के अधीन कर देता है, तब आत्मा की ओर उसकी गति बढ़ने लगती है और धीरे धीरे प्राण कोशों के बंधन से मुक्त होकर जीव सत चित आनंद बन जाता है। जीव की यही परम उन्नति है। शरीर पर विशुद्ध ज्ञान की सत्ता स्थापित होने पर आत्मा की प्राप्ति होती है। मन को ज्ञान से शुद्ध करके, परम ज्ञान की श्रद्धा स्थापित करके सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम की ओर बढ़ना ही जीव की परम उन्नति है। राजा जनक, आपने मुझे अपना मन संकल्प कर दिया था, अतः मन के साथ इस ज्ञान को वापस कर रहा हूँ। क्या आप मेरी आज्ञा से ज्ञान के अधीन होकर इस राज्य का संचालन कीजिए। समस्त जीवों में अपनी आत्मा का अनुभव कीजिए, सबसे परे होकर रहिए। इतना कहकर अष्टावक्र उठकर चलने लगे। जनक ने विनय के साथ आग्रहपूर्वक कहा, ऋषि कुमार, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, आप यहीं रहें। अष्टावक्र ने हंसते हुए कहा, राजन, क्या आप मुझे अपने सुख वैभव में बांधना चाहते हैं? राजा जनक नतमस्तक हो गए। ऋषि कुमार अपने आश्रम पर चले गए और अपने ज्ञान के द्वारा कई ज्ञानियों को बंदी गृह से मुक्त कराया। जय गुरुदेव।